अभी क्वेश्चन सुनेंगे आप लेसन 1 के पद्य भाग पढ़ाया था मैंने आपको, याद करके आया बेटा? यस मैम। चलो ठीक है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान आदि बड़भागी कहने में क्या व्यंग्य गीत है? गोपी द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में व्यंग्य का भाव छिपा हुआ है। वे कहती हैं कि उद्धव तो श्री कृष्ण के साथ मथुरा में रहते हैं, पर फिर भी उनके हृदय में प्रेम नहीं था। वे प्रेम के बंधन से पूरी तरह मुक्त थे। उनका मन किसी के प्रेम में डूबता नहीं था। गोपियाँ कहती हैं कि वे पूरी तरह से प्रेम भाव समझ चुके हैं। सही प्रश्न के निकट ट्राई कर दी है। उद्धव के द्वारा दिए गए योग के संदेश में गोपियों की विरह की विधि का पालन कैसे किया? गोपियाँ श्री कृष्ण को याद करती रहती थी। गोपियाँ श्री कृष्ण की विरह की विधि याद करती रहती थी और उन्हें तड़पती रहती थी। उन्हें फिर भी यह आशा थी कि जब श्री कृष्ण उन्हें पूरी तरह से होंगी थी, जब श्री कृष्ण ब्रज क्षेत्र में वापस आ जाएंगे तब उनका प्रेम वापस मिल जाएगा और वह उन्हें हृदय की पीड़ा उन्हें बता सकेंगे। परंतु जब श्री कृष्ण की योग संदेश लेकर आ गए तो गोपियाँ सहज जवाब दे गई। उन्होंने ऐसे योग संदेश की कल्पना भी नहीं की। उनका विश्वास टूट गया था। गोपियाँ विरह की जलता हुआ हृदय योग के वचनों से दैवत था। उद्धव का योग संदेश गोपियों कहते हैं विरह टेकने का काम किया था। फिर गोपियों ने उद्धव के सामने और श्री कृष्ण के बीच पीछे चली सुनाई थी। शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और पेड़ की मक्खी से की गई है। जैसे कमल का पत्ता सदा पानी में रहता फिर भी उस पर पानी के बूंद भी नहीं ठहरती, उसी प्रकार यदि तेल की मक्खी को पानी में डुबोए तो उस पर पानी का एक दाग भी मिट सकता है। उद्धव किसी तरह श्री कृष्ण के निकट रहकर भी प्रेम मजबूत नहीं है। हाँ, चलो बैठो। शाबाश। मर्यादा न्याय रैली के माध्यम से कौन सी मर्यादा न्याय रैली की बात की जा रही है? प्रेम के कारण उन्होंने घर की भी परवाह नहीं की थी और उन्होंने अपनी मर्यादा को भी पूरी तरह से मर्यादा की भी परवाह नहीं की थी और जिस कारण उन्होंने सुनना पड़ा था। श्री कृष्ण के द्वारा जब वो पता चला तो उनकी मर्यादा को प्रतिष्ठा हो गई, पूरी तरह से मीठी गई। शाबाश। नेक्स्ट, मर्यादा न्याय रैली के माध्यम से कौन सी मर्यादा न्याय रैली की बात की जा रही है? सबकी बहुत बुरा उठा था। और जब श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से योग साधना का निर्देश भेजा था तो उन्हें ऐसा लगा कि श्री कृष्ण के त्याग करने के कारण मान लिया था फिर हो जाएगी और उनकी प्रतिष्ठा तो उनकी जाएगी। उद्धव के द्वारा दिए गए योग के संदेश में गोपियों की विरह की विधि का काम कैसे किया? गोपियाँ श्री कृष्ण के बिना उनका दिन पहले से ही अग्नि में जल रहा था। वह श्री कृष्ण के लिए तड़पती रहती थी। गोपियाँ यह सोच रही थी कि जब श्री कृष्ण मथुरा से वापस ब्रज क्षेत्र में आएंगे तो वह अपने दिल की पीड़ा को उनको बताएंगे। उनको यह पक्का विश्वास था कि श्री कृष्ण कभी ना कभी वापस लौटेंगे, परंतु उद्धव द्वारा भेजे जाने वाले योग संदेश ने उनका विश्वास टूट गया। योग संदेश के शब्दों ने उनके योग संदेश के शब्दों से उनका दिल जय उठा। गोपियों के अग्नि में योग के संदेश ने भी का कार्य किया। तब गोपियों ने उद्धव के सामने श्री कृष्ण के पीछे गोपियों ने किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को बुलाने दिए थे? जो श्री कृष्ण ने पाया था शिक्षण द्वारा दिए जाने वाले संदेश से सारे
गोपियों को आशा की निर्दोष कृष्ण से नहीं जाएंगी, परंतु वो जब उनको ले जाने वाले लोग के संदेश के कारण उनका प्राण त्याग देना शेष रह गया था, प्राण त्याग देना शेष रह गया था, का संदेश के समान व्यर्थ था, देने वाला था राजनीति की शिक्षा दे दी थी। गोपियों ने वास्तव में जिन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? एक बूंद भी जो नहीं अपने बूंद भी हो चुकी तेल के पानी में डुबाने पर पानी की एक बूंद भी नहीं दिखती। अनासक्त था वैसे ही सके इसी तरह से पूरी तरह शाबाश वेरी गुड। गोपियों द्वारा को भाग्यवान हाथी को डाली गई क्या कहेंगे? भाग्यवान कहने में व्यंग्य का भाव से रहते थे और उनके हृदय में पूरी तरह से प्रेम था। वह प्रेम से पूरी तरह से मुक्त थे। उनका मन किसी में डूबता नहीं था और श्री कृष्ण के निकट रहकर भी प्रेम भाव था। शाबाश वेरी गुड बच्चों। तो गाइस आप देख सकते हो आज मेरे सभी बच्चों ने सुनाया है। नई जो 10th क्लास आई है बहुत अच्छी क्लास है, सभी बच्चे अच्छे हैं, सभी बच्चे काम करके लाते हैं। तो आज सभी बच्चों ने सुनाया है। आप कहते हैं इनकी पिटाई करो, पनिशमेंट दो, तो पनिशमेंट कैसे दे जब बच्चे काम करेंगे? तो मेरी बहुत अच्छी क्लास है, टॉपर क्लास है। मैं इतना ही कहूँगी। थैंक यू।